Hello everyone, I'm Monica. Welcome to my channel Step by Step English School Savai Madhopur. So today we will start the DC current generator. Remaining topic of the yesterday, DC current generator. In the previous video, we have discussed about the AC current generator. What is the AC current? Alternating current. जो क्या कर रही थी हमारी करंट की जो डायरेक्शन थी बार बार चेंज हो रही थी अकॉर्डिंग टू द टाइम. अब यहाँ पर डीसी करंट हमारा क्या होगा? डायरेक्ट करंट मीन्स डायरेक्शन ऑफ द करंट इज नॉट चेंज्ड और नॉट वेरीज विद द टाइम. सो क्या होगा हमारा आउटपुट? इसका आउटपुट वेवफॉर्म हमारा इसका कांस्टेंट मिलता है. रिजल्ट हमेशा हमें कांस्टेंट मिलते हैं. सो अब डीसी करंट जनरेट कराने के लिए अब हमें सेम वही इसका प्रिंसिपल कि क्या करता है ये डायरेक्ट करंट जनरेट करता है और यू कैन से द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिमेन्स कांस्टेंट विद द टाइम. वो वाली करंट को क्या करते हैं? जनरेट करता है. सो इसका कंस्ट्रक्शन क्या होगा? देखिए कंस्ट्रक्शन इसका बिल्कुल एसी करंट जनरेटर की तरह है. किसकी तरह इसका कंस्ट्रक्शन? बिल्कुल एसी करंट जनरेटर की तरह. अब देखिए एसी करंट जनरेटर में हमने क्या क्या लिया था? यहाँ पर हमने पहले दो मैग्नेट्स लिए थे, नॉर्थ पार्ट और इसका एक साउथ पार्ट. तो हमने क्या किया था एसी जनरेटर में? सबसे पहले हमने मैग्नेट्स लिए थे जिसका एक पार्ट नॉर्थ और एक पार्ट साउथ. इसके बीच में हमने क्या किया था? यहाँ पर एक आर्मेचर कॉइल को पुट किया था. क्या किया था हमने यहाँ पर? आर्मेचर कॉइल को पुट किया था और इस आर्मेचर कॉइल के इस वायर्स को हमने रिंग से कनेक्ट किया था. आर्मेचर कॉइल का नाम क्या था हमारी? ए बी सी डी और ये क्या थी इसकी एक्सिस. अब देखिए हमने क्या किया था? इस वाले वायर्स को एक रिंग से कनेक्ट किया था. तो वहां पर तो हमने क्या किया था? स्प्लिट रिंग से कनेक्ट किया था. लेकिन अब यहाँ पर हम क्या करेंगे वो देखना बाकी है. कहने का मतलब अब हम देखेंगे यहाँ पर हम क्या कनेक्ट करने वाले हैं. तो हमारे ब्रशेस तो वही रहेंगे सेम. हमारे क्या रहेंगे? ब्रशेस तो वही रहेंगे सेम जो हमारे थे उस कल की तरह. उसके बाद में हमारे ब्रशेस तो क्या रहेंगे यहाँ पर? सेम. और सेम हमने क्या कर दिया? इसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर लिया. गैल्वेनोमीटर और यू कैन यूज बल्ब. तो हमने करंट जनरेट करने के लिए या करंट का पता करने के लिए हमने क्या किया? यहाँ पर गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया. तो कंस्ट्रक्शन में आप लिख देंगे सेम. बिल्कुल कंस्ट्रक्शन किसकी तरह है हमारी? बिल्कुल एसी जनरेटर की तरह. तो अब देखिए अब क्या होने वाला है. इन द एसी जनरेटर वी हैव यूज्ड द स्प्लिट रिंग्स. स्प्लिट रिंग्स हमने क्यों यूज की थी? ताकि जब ये कॉइल घूमे तभी वायर्स क्या करेंगे आपके? ये वायर्स आपके मूव करेंगे. तो मूवमेंट करने पर क्या होगा? वायर्स में स्ट्रेचेस अकर होंगे. क्या होंगे? जैसे मुड़ेगा तो वायर जब मुड़ेगा तो क्या होगा? वायर में स्ट्रेचेस आने लग जाएंगे और वायर क्या होगा? टूट जाएगा. तो सर्किट हमारा क्या कर जाएगा? ब्रेक कर जाएगा और हम करंट जनरेट नहीं कर पाएंगे. तो क्या किया था हमने? स्प्लिट रिंग्स यूज करी थी. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? अगर हम स्प्लिट रिंग यूज करते हैं क्योंकि प्रोसीजर तो वही चलने वाला है, वर्किंग तो सेम रहने वाली है, लेकिन अगर स्प्लिट रिंग यूज की तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी आपकी? चेंज हो जाएगी. जैसे कि कल ऐसे करंट जनरेटर में हो रही थी. लेकिन हमें तो डायरेक्ट करंट चाहिए, ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं चाहिए जो चेंज हो टाइम के साथ. हमें ऐसी करंट चाहिए जो टाइम के साथ चेंज ना हो. तो हमने क्या किया? ध्यान से देखिए. हमने स्प्लिट रिंग्स की जगह हेमी स्प्लिट रिंग्स का यूज करेंगे. क्या यूज करेंगे हम? हेमी स्प्लिट रिंग्स का यूज करेंगे. कुछ इस तरह की रिंग्स होती है आपकी हेमी स्प्लिट रिंग्स. इनका हम क्या करने वाले हैं? यहाँ पर यूज करने वाले हैं. अब ये स्प्लिट रिंग्स करती क्या है ये देखना है. सेम ये जो हमारा वाला ब्रश है इससे कनेक्टेड है इस वाले पार्ट से. आपकी जो ये रिंग है वो S1 है. ये वाली रिंग आपकी S2 है. और आपका जो ये ब्रश से नहीं, ये रिंग से कनेक्टेड होता है. ये जो वायर होता है हमारा ये ब्रश से कनेक्टेड नहीं होता, ये रिंग से कनेक्टेड होता है. तो अब देखिए ये ब्रश वही हो आपका V1, ये वाला ब्रश क्या हो गया आपका B1 और ये वाला ब्रश क्या हो गया B2. तो अब देखिए क्या होने वाला है इसमें कि आखिर आपकी करंट कैसे चेंज नहीं होगी. ये बहुत पजल्ड वाली चीज़ है कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है इन हेमी स्प्लिट रिंग में कि करंट की डायरेक्शन सेम रहने वाली है. तो देखिए हमने कल पढ़ा था कि आपके मैग्नेट क्या करते हैं?
मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करते हैं, क्योंकि एक्सिस के परपेंडिकुलर होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स होता है वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। हमने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट क्यों की थी, इस कॉइल पर फोर्स अप्लाई करने के लिए। क्या करने के लिए, इस कॉइल पर फोर्स अप्लाई करने के लिए हमने क्या किया था, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट किया था। अब देखिए, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आएगी इस पर फोर्स लगेगा और हमारी कॉइल क्या होगी, मूव करेगी। तो पहले मूवमेंट में देखिए, ए भी तो मेरा इधर की तरफ है और सी डी मेरा इधर की तरफ है। मैंने कहा ये क्लॉकवाइज घूम रही है, जो मेरी कॉइल है वो कैसे घूम रही है, क्लॉकवाइज घूम रही है। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, राइट हैंड रूल से अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होगी मेरी करंट की डायरेक्शन, अपवर्ड। तो देखिए करंट अप जा रहा है तो यहाँ से फ्लो करता हुआ इधर की तरफ जाएगा, राइट। अब देखिए ध्यान से कि ये वाला करंट कहाँ आएगा, इस वाले उसमें होते हुए रिंग S2 में जाएगा। किस में जाएगा, इस वाली रिंग में जाएगा, और इस वाली रिंग में जाते ही क्या होगा, ये B2 में जाएगा, और B2 से कहाँ जाएगा, सीधे इस तरीके से जाएगा। और इस तरीके से जाने पर हमारा गैल्वेनोमीटर फ्लक्चुएशन कैसे करेगा, कुछ इस तरीके से करेगा, और यहाँ से जाकर ये वाला करंट ऐसे होकर ये फिर B1 से होकर और S1 के थ्रू ये अपवर्ड चली जाएगी। तो ये था हमारा हाफ टर्न। जब हमने क्या किया, हाफ टर्न कराया। अब हाफ टर्न में करंट कैसे फ्लो कर रहा है, हमारा ए बी सी डी की तरफ करंट फ्लो कर रहा है। और देखिए कौन से वाले ब्रश के थ्रू जा रहा है, ब्रश B2 से लेकर के ब्रश B1 की तरफ हमारा क्या कर रहा है, करंट बिल्कुल फ्लो कर रहा है। अब देखिए, अब मान लीजिए ये तो था मेरा पहला प्रोसीजर। सेकंड प्रोसीजर में क्या हुआ कि आपकी कॉइल ने हाफ टर्न ले लिया। जैसे ये मेरी पलटेगी तो क्या होगा, ए भी मेरा इधर आ जाएगा और सी डी मेरा क्या होगा, इधर आ जाएगा। तो देखिए क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। अब मेरा जो ए बी है वो तो क्या आ चुका है, देखिए अब मेरा क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। अब जो मेरा ए बी है वो तो यहाँ आ जाएगा, और जो मेरा सी डी है वो कहाँ आ जाएगा, वो मेरा इधर की तरफ आ जाएगा। तो जब ये घूमेगा तो रिंग्स भी तो घूमेगी कि नहीं घूमेगी। तो ध्यान देखिए, ब्रश नहीं घूम रहे, ब्रश अपनी ही जगह पर है। ब्रश के अंदर कांटेक्ट कुछ इस तरीके से होता है कि आपके ब्रश मूव नहीं करते, आपकी रिंग्स मूव करती है। कहने का मतलब ये वाली जो रिंग्स है वो ऐसे घूमेगी, बिल्कुल चूड़ी जैसे बनती है ना हमारी, वैसे ऐसे रिंग घूमेगी अंदर। तो ब्रश तो अपनी जगह रहेंगे, उनका कांटेक्ट तो सेम रहेगा, और इसके अंदर ऐसे स्लिप रिंग्स जो हमारी हेमी स्प्लिट रिंग है वो क्या करती रहेगी, ऐसे घूम के इधर की तरफ आ जाएगी। मतलब ये S2 वाली जो ये रिंग है वो इधर आ जाएगी, और ये जो S1 वाली रिंग है वो इधर चली जाएगी। मतलब ये तो अब हो गया S2 और ये क्या हो जाएगी हमारी S1। कहने का मतलब हमारे ब्रश तो वही रहे, लेकिन हमारे रिंग्स ने क्या कर ली, अपनी पोजीशन चेंज कर ली इस तरीके से घूमकर। तो देखिए अब क्या होने वाला है, करंट का डायरेक्शन तो मेरा सेम रहेगा, क्योंकि मेरी जो आर्मेचर कॉइल है वो क्या कर रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो करंट तो वैसे मेरा अप रहने वाला है। देखिए अब अप से क्या हुआ, सेम वही डायरेक्शन मेरी करंट की फ्लो करेगी। अब ये जो मेरा है वो किस में जा रहा है, S1, और S1 से होता हुआ किस में जाएगा, ये B2 में जाएगा, और सेम यही डायरेक्शन फ्लो करेगा और सेम करंट मेरा चला जाएगा। कहने का मतलब नेक्स्ट हाफ रोटेशन में भी क्या हुआ, जो आपकी करंट है उसकी डायरेक्शन क्या हो गई अब DCBA, लेकिन जो आपका करंट फ्लो कर रहा है वो कैसे कर रहा है, ब्रश B2 से B1 कर रहा है। कहने का मतलब आपकी करंट की डायरेक्शन अभी भी चेंज नहीं हुई। तो आपको क्या मिलेगा, सेम डायरेक्शन मिलती रहेगी, और आपको क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट करंट मिल जाएगा, और एक कांस्टेंट करंट फ्लो होने लग जाएगा जो कि टाइम के साथ वेरी करेगा ही नहीं। कहने का मतलब इसके लिए हमने सिर्फ क्या किया, सिर्फ ऐसे हेमी स्प्लिट्स तो यूज़ किया ताकि क्या हो, ये रिंग अपनी आप ही इस तरीके से पोजीशन चेंज कर ले कि जब ये हिस्सा इधर की तरफ आए तो ये वाली रिंग इस ब्रश से कनेक्टेड हो जाए और ये वाली रिंग इस ब्रश से, ताकि क्या हो, हमारी करंट की डायरेक्शन तो सेम रहे। वहाँ ऐसे जनरेटर में क्या हो रहा था कि आपकी रिंग्स कंप्लीट मूव कर रही थी, तो आपकी क्या हो रही थी, करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही थी। लेकिन यहाँ पर देखो, इस रिंग ने इस वाले ब्रश को ले लिया और इस रिंग ने इस वाले ब्रश को कांटेक्ट कर लिया। तो कुछ इस तरीके से कांटेक्ट किया इन लोगों ने कि करंट मेरा सेम ही फ्लो होता रहा, उसने अपनी डायरेक्शन नहीं बदली।
So this is our DC current generator. In the examination हम कैसे लिखने वाले हैं, हम क्या करेंगे, जैसे आपका इलेक्ट्रिक करंट जनरेटर आता है उसका सबसे पहले प्रिंसिपल लिखिए, कुछ पॉइंट्स से इंपॉर्टेंट उन्हें लिखना मत भूलिएगा। लाइक ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर वर्क करता है, सेकंड पॉइंट ये करंट जनरेट करता है, थर्ड पॉइंट कि ये कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को किसमें, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसके बाद में आप इसके टाइप्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं और टाइप्स के अंदर जो आपके दोनों टाइप है, एसी करंट जनरेटर, डीसी करंट जनरेटर। सबसे पहले आप करंट को एक्सप्लेन कीजिए, एसी करंट क्या होती है, अल्टरनेटिंग करंट कैसा आउटपुट मिलने वाला है। उसके बाद में डीसी करंट को एक्सप्लेन कीजिए और फिर आपका एसी करंट जनरेटर पर आ जाइए। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एसी करंट जनरेटर का प्रिंसिपल लिखना है कि क्या इसका प्रिंसिपल है, क्या इसकी डेफिनेशन रहने वाली है और ये क्या करने वाला है। आफ्टर दैट यू राइट कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आपको एक एक पार्ट लिखने हैं। फर्स्ट आपको मैग्नेट्स के बारे में लिखने हैं कि मैग्नेट क्यों यूज करते हैं, टू जनरेट द मैग्नेटिक फील्ड वी यूज द मैग्नेट्स। ये इसके बाद हो गया। सेकेंड पॉइंट आप लिखिए आर्मेचर कॉइल। आर्मेचर कॉइल ABCD, वाई वी यूज आर्मेचर कॉइल, ये आप इसका रीजन बता दीजिए। उसके बाद हम स्प्लिट रिंग्स को डिस्क्राइब कर दीजिए, उसके बाद में ब्रशेस को डिस्क्राइब करके और लास्ट में ये बता दीजिए कि आपने क्या किया, इसे गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया है। तो कंस्ट्रक्शन क्या होता है कि आपने इस सर्किट को कैसे ड्रॉ किया है, वही कंस्ट्रक्शन है। तो क्या क्या पार्ट्स यूज किए, पहले तो उनको डिस्क्राइब कर दो, उसके बाद में इसको कैसे कनेक्ट किया इसको ये डिस्क्राइब कर दो। तो ये तो हो गया आपका कंस्ट्रक्शन। आफ्टर दैट वर्किंग। वर्किंग में आपको क्या करना है, वर्किंग में आपको इसकी फुल वर्किंग समझानी है। सबसे पहले क्या इसकी मेन वर्किंग क्या है, इसकी मेन वर्किंग ये है कि हमें क्या कराना होता है, मैग्नेटिक फील्ड से इस आर्मेचर कॉइल को रोटेट करानी होती है। इस आर्मेचर कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो करने की वजह से हमें सिर्फ एक गैल्वेनोमीटर से चेक करना है कि सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा। उसके बाद में वर्किंग क्या कहती है कि करंट की डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, कि करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है या नहीं, या फिर हो रही है तो किस डायरेक्शन में हो रही है और क्या उसका ब्रश किस तरीके का उसका मूवमेंट होने वाला है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसकी पूरी वर्किंग को दिखाना है। क्या करना है, इस तरीके से आपको क्या करना है, इसकी पूरी वर्किंग को कंप्लीट डिस्क्राइब करना है। उसके बाद में कल हमने जैसे एक पॉइंट डिस्कस किया था कि हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी, तो हमने क्या कहा था, 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी जनरेट करने के लिए, उसका करंट जनरेट करने के लिए आपको इस कॉइल को 50 टाइम्स घुमाना पड़ेगा। नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, 50 होंगे। कितने सेकंड में, पर सेकंड में। एक सेकंड में 50 टाइम्स से टर्न करेगा। उसके बाद आपकी कितनी फ्रिक्वेंसी का करंट जनरेट होगा, 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी का करंट जनरेट होगा। और जो आपकी जो करंट होती है वो किस पे जनरेट करती है, नंबर ऑफ टर्न्स पर, नंबर ऑफ रोटेशन पर, एरिया ऑफ द आर्मेचर कॉइल एंड इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस इज आवर last and final topic of this chapter is completed. So means chapter 10 is completed. There are so many numericals in your books. Please do all the numericals and solve question answer. I think you will be answered every question. मुझे पूरा यकीन है कि मैंने इतना तो पढ़ाया है आपको कि आप पूरे क्वेश्चंस के आंसर बहुत अच्छे से कर लेंगे और एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा या एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो आप इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। आई थिंक आपको ये लेसन पूरा माइंड में क्लियर हो गया होगा। मैंने इसे सिर्फ ओनली एग्जाम पर्पज से आपको नहीं पढ़ाया है। इट इज़ नॉट फॉर ओनली एग्जाम पर्पज, इट इज़ फॉर योर नॉलेज। दिस इज कम्प्लीटली नॉलेज बेस्ड चैप्टर, क्योंकि इस चैप्टर को हम मोस्टली हमारे घरों में, हमारे आसपास की अप्लायंसेस पर यूज करते हैं। सो दिस टॉपिक इज कम्प्लीटली फिनिश्ड। वी विल मेट सोन इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज वेट माई नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू चैप्टर एंड न्यू टेक्नोलॉजी एंड न्यू नॉलेज। सो थैंक you for watching my video. Please subscribe our channel and like and comment and share my videos.